हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो के प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। इसके कवि हैं सूरदास जी। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं पाठ से। मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? तो हमें ये बताना है कि नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा है ना, ये बना है तारा, तो उसके सामने तारा अर्थात क्या, स्टार बनाइए। पहला है मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया है ना, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी माता से कह रहे हैं, माता यशोदा से, कि मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, है ना। बहुत ही बढ़िया तर्क दिया था उनने, है ना। देखें कौन कौन से तर्क। पहला, मुझे तुम पराया समझती हो। दूसरा, मेरी माता तुम बहुत भोली हो। तीसरा, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए। चौथा, मेरे छोटे छोटे हाथ छींके तक कैसे जा सकते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, उनके तो बहुत छोटे छोटे हाथ थे क्योंकि वो छोटे थे, है ना। तो सही है कि उनके छोटे छोटे हाथ हैं और वो छींके तक कैसे पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये उत्तर सही है। तो हमने इसके आगे क्या बनाया है, स्टार, है ना। तो यही तर्क दे रहे थे वो अपनी माता को, कौन, श्री कृष्ण भगवान। मेरे छोटे छोटे हाथ छींके तक कैसे जा सकते हैं। अब दूसरा है, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। पहला है गाय चरा रहे थे। दूसरा, माखन खा रहे थे। तीसरा, मधुबन में भटक रहे थे। चौथा, मित्रों के संग खेल रहे थे। तो क्या कर रहे थे, इसका ये दूसरा ऑप्शन सही है, माखन खा रहे थे। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। अब खा है, आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करना है और कारण बताइए। कारण बताना है कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, और आपको क्या करना है, कारण बताना है कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। इसके लिए श्री कृष्ण ने तर्क दिया। क्या तर्क दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने तर्क दिया था अपनी माता को कि मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं और इतने छोटे छोटे हाथ छींके तक कैसे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये तो छोटे छोटे हाथ उनके छींके तक कैसे जा सकते हैं, अर्थात उनके छोटे हाथ इतनी ऊंचाई पर रखे माखन के मटके तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वे माखन खा ही नहीं सकते हैं। अतः श्री कृष्ण इस तर्क के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, मतलब श्री कृष्ण भगवान इस तर्क के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। श्री कृष्ण माँ के आने से पहले माखन खा रहे थे, क्योंकि पद में प्रसंग के अनुसार माँ यशोदा श्री कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ती हैं। इसी कारण वे श्री कृष्ण पर माखन चोरी का आरोप लगाती हैं और कृष्ण इस बात का खंडन करने के लिए तर्क देते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया, अतः यह सबसे उपयुक्त विकल्प है, मतलब यह सबसे सही है। अब देखो, वो तो छोटे से थे, है ना, उनके हाथ भी छोटे छोटे थे, उनने माखन कैसे खाया होगा। देखो ये चित्र में दिख रहा है ना, कैसे अपने मित्र की पीठ पे ये चढ़े हुए हैं और छींके तक पहुंच गए और माखन निकाल रहे हैं ना, माखन खा रहे हैं। अब है पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं, अपने टीचर की सहायता ले सकते हैं। शब्द दिया है और अर्थ या संदर्भ। तो पहला है जसोदा। जसोदा कौन, यशोदा माता, ठीक है। तो इसका है चौथा
यशोदा श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था, है ना। तो यशोदा कौन थी? यशोदा थी श्री कृष्ण भगवान की माँ, है ना। उन्होंने किसको पाला था? श्री कृष्ण भगवान को। फिर है पहर, दूसरा है पहर। पहर क्या होता है? पहर होता है समय मापने की एक इकाई, ठीक है। तो इसका पहला होगा समय मापने की इकाई। 3 घंटे का एक पहर होता है, एक दिवस में 8 पहर होते हैं, ठीक है। कितने? 3 घंटे का एक पहर होता है और एक दिवस माने एक दिन में 8 पहर होते हैं, ठीक है। अब तीसरा है लकुटी कमरिया। अब लकुटी क्या है भाई और कमरिया क्या है ना। कविता में दिया था ना। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, है ना। तो इसका है 8वां। लाठी और छोटा कम्बल, ठीक है। लकुटी क्या? लाठी और छोटा कम्बल, कमरिया, ठीक है। कमली मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। क्या लेके जाते थे भगवान कृष्ण? लाठी लेके जाते थे और एक छोटा सा कम्बल, है ना, उसको कहते थे लकुटी कमरिया। अब है चौथा बंसीवट। अब बंसीवट क्या है? बंसीवट है, इसका है दूसरा एक वट वृक्ष। एक क्या है? वट वृक्ष है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बंसी की ध्वनि से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे। क्या करते थे कृष्ण भगवान? इस पेड़ पे चढ़ जाते थे और बांसुरी बजाते थे, है ना। तो जैसे ही वो बांसुरी बजाते थे तो गाय उनकी बांसुरी को सुनकर वहां पर इकट्ठा हो जाती थी, ठीक है। अब है 5वां मधुबन। मधुबन क्या है? तो इसका है 7वां। मधुबन है मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन, माने एक वन क्या होता है? जंगल, ठीक है। अब है छींको। छींको क्या होता है? छींका है, इसका तीसरा गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीजों जैसे दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि ना पा सकें, ठीक है। फिर है 7वां माता। माता इसका है 5वां। माता कौन होती है? जन्म देने वाली, है ना, हमारी माँ, है ना। माता क्या है? माँ। जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी या फिर माँ, ठीक है। फिर है 8वां ग्वाला। ग्वाला कौन? गाय पालने वाले के बच्चे, है ना। गाय पालने वाले के बच्चे कौन होते हैं? ग्वाले, है ना, ग्वाल बाल, ठीक है। फिर श्री कृष्ण के संगी साथी माने श्री कृष्ण भगवान के मित्र। ग्वाल बाल कौन है? गाय पालने वाले के बच्चे श्री कृष्ण के संगी साथी हैं, श्री कृष्ण भगवान के दोस्त मित्र। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर, अब यहाँ दिख रहा है ना, ये बच्चे दिख रहा है ना। तो पंक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या दिया है? पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और उन पर क्या करना है? सोचना है, विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो क्या करना है? पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां कहाँ दी गई हैं? ये नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ना है और विचार करना है और इनका अर्थ आपको इनका अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपनी कक्षा में क्या करना है? साझा करना है, माने बताना है अपनी कक्षा में। और अपनी कहाँ लिखना है? कॉपी में लिखना है। का भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोह पठायो। तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? अपने माँ को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है,
श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि सुबह होते ही मुझे गायों के पीछे अर्थात गायों को चराने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? मधुबन। खा सूरदास तब भी हंसी जसोदा ले और कंठ लगायो। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि उन तो श्री कृष्ण भगवान तर्क देते हैं, है ना। तब माँ यशोदा क्या उनसे मोहित हो जाती हैं और मोहित होकर उन्हें क्या करती हैं? गले से लगाती हैं। सूरदास तब भी हंसी यशोदा, सूरदास जी कहते हैं तब यशोदा माता हंस पड़ती हैं और ले और कंठ लगायो, उन्हें क्या करती हैं? कंठ माने गले से लगा लेती हैं। तो इसका उत्तर है सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है और सभी प्रकार के तर्क देते हैं, तो माँ यशोदा उनके भोलेपन पर मोहित होकर उन्हें गले से लगा लेती हैं। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। का पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने पद में अपने बारे में बताया है। क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वे दिन भर गायों को चराने के लिए मधुबन गए थे और शाम को घर लौटे। तो क्या बोल रहे हैं कि वो दिन भर गायों को चराने के लिए कहाँ गए थे? मधुबन गए थे और शाम को घर आए हैं। इसके अतिरिक्त इसके अलावा वह एक छोटे बालक हैं, वो छोटे से बालक हैं जिसके छोटे छोटे हाथ हैं जिससे वह छींके तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने यह भी बताया कि उनके मित्र ग्वाल बाल उनसे ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या माने जलना, है ना, तो उनसे जलते हैं और उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। अब खा यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? तो इसका उत्तर है यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से इसलिए लगा लिया क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने तर्क और भोलेपन के साथ यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। श्री कृष्ण की इस चंचलता और भोलेपन को देखकर माता यशोदा का मन प्रेम और वात्सल्य से भर जाता है। उन्हें अपने पुत्र की नटखट और भोली बातों पर प्यार आ जाता है और इस प्रेम भाव में उन्होंने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से लगा लिया। इस दृश्य में माता पुत्र के मध्य गहरे स्नेह और प्रेम का भाव प्रकट होता है। कविता की रचना। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है, ठीक है। तो इसमें पठायो और आयो दोनों की ध्वनि कैसी लग रही है? एक जैसी। इस विशेषता को तुक कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। क्या आ रहा है? पठायो आयो, है ना, और यहाँ पे भी क्या आया है? आयो, है ना, तो ये एक जैसा लग रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है ना, एक जैसा लगता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं, है ना। तो बहुत सारे कवि ऐसे हैं कि अपनी रचना को आकर्षक प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का प्रयोग करते हैं। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए और इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, आदि, ठीक है। तो क्या करना है? अपने अपने क्या करना है? एक बार फिर से पढ़ना है और अपने अपने ग्रुप में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाना है ना, लिस्ट बनाना है। जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है, ठीक है। अब इसका उत्तर है इस पद की विशेषताओं की सूची निम्नलिखित है, ठीक है। पहला है तुकांत। तुकांत क्या होता है? इस पद की हर पंक्ति के अंतिम शब्दों में तुक है। क्या है? तुक। जैसे पठायो आयो, ठीक है। जैसे पठायो और आयो, छोटो और पायो। इस पद को प्रभावशाली और सुनने में
आनंददायक बनाता है। क्या आनंद बनाता है? पठायो और आयो, ठीक है, छोटो, है ना। अब है दूसरा मातृवत्सल भाव, है ना। अब मातृवत्सल भाव क्या होता है? इस पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चंचलता और भोलेपन के माध्यम से मातृवत्सल प्रेम को दर्शाया गया है ना। मातृवत्सल माने माता के प्रेम को, ठीक है। यशोदा माता का वात्सल्य प्रेम और श्री कृष्ण की सरलता से अपने आप, श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण की सरलता से अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास प्रमुख है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने भोलेपन और चंचलता से अपने आप को क्या? निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास किया, तो ये प्रमुख है। अब तीसरा है संवाद शैली, माने आपस में बात करना, ठीक है। इस पद में श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच संवाद को पद के रूप में प्रस्तुत किया है। तो श्री कृष्ण भगवान और माता यशोदा के बीच में जो बातचीत होती है उसको पद के रूप में प्रस्तुत किया है, जो इसे जीवंत और भावनात्मक बनाता है। कविता के रूप में प्रस्तुत किया है, जो इसे क्या बनाता है? जीवंत। जीवंत का मतलब जीवित, ठीक है, और भावनात्मक बनाता है। अब है चौथा प्राकृतिक दृश्य। इस पद में भोर, मधुबन, सांझ जैसे प्राकृतिक दृश्यों और समय का वर्णन किया है ना। भोर माने सुबह, है ना। मधुबन, सांझ, सांझ माने शाम जैसे प्राकृतिक दृश्यों और समय का वर्णन किया है। समय का वर्णन कैसे, है ना। समय का वर्णन कैसे किया है? समय का वर्णन इस तरह किया है, श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? 4 पहर वंशी बट भटक्यो, है ना। तो कितने प्रहर? 4 पहर, ठीक है, और पाठ की ओर अधिक आकर्षक बनाते हैं। अब है पांचवा बाल मनोविज्ञान। श्री कृष्ण के तर्कों में उनके नटखट और मासूम विचार झलकते हैं, जो बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है ना। वे अपने छोटे कद और हाथों की छोटी लंबाई का तर्क देकर स्वयं को निर्दोष, माने वो अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं ना, और कह रहे हैं मैं दोषी नहीं हूं, निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रयास का माने कोशिश, ठीक है। अब छठवा है स्नेह और प्रेम का चित्रण। पद का अंत यशोदा माता द्वारा श्री कृष्ण को गले लगाने के दृश्य पर होता है, जो स्नेह और प्रेम का चित्रण करता है। अब है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अपने समूह में, अपने ग्रुप में मिलकर क्या करना है? बातचीत करना है। क श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क इसलिए दे रहे होंगे ताकि माखन चोरी के आरोप से स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सके। तो इसलिए दे रहे होंगे तर्क ताकि वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सके, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, है ना। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ मैं तो निर्दोष हूँ, दोषी नहीं हूँ। वे माता यशोदा से कहते हैं कि उन्होंने दिन भर मधुबन में गाय चराई, तथा ये भी तर्क देते हैं कि वे इतने छोटे हैं कि छींके तक उनके हाथ नहीं पहुंच सकते। उनके सखाओं ने ही यह माखन उनके मुख पर लगा दिया है। यह तर्क वे इसलिए दे रहे होंगे जिससे माँ का संदेह दूर हो जाए और उन्हें माँ का गुस्सा ना सहना पड़े, है ना। अब खा है, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर है माता यशोदा ने श्री कृष्ण के भोलेपन और नटखट तर्कों पर हंसते हुए प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। यह आलिंगन में माँ बेटे का सारा संदेह मिट गया। माता यशोदा ने श्री कृष्ण के भोलेपन और नटखट तर्कों पर हंसते हुए प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। इस आलिंगन में माँ बेटे का सारा संदेह, संदेह का मतलब होता है शक, ठीक है, मिट गया।
तथा इस भावुक क्षण में माँ बेटे के बीच का प्रेम और गहरा हो गया। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को स्नेह मतलब प्रेम से अपने आंचल में समेट लिया, जिससे उनके रिश्ते में और भी मिठास भर गई। अब है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। का भोर भयो गय्यन के पाछे, इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है। इसके लिए पीछे शब्द का उपयोग भी किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप से लिखते हैं और बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं। इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। तो पहला है परे, इसका क्या होगा? पड़े। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम? पड़े। दूसरा है कछु, इसको हम कैसे लिखते हैं? कुछ। तीसरा है छोटो, इसको हम कैसे लिखते हैं? छोटा। चौथा है ले, इसको हम कैसे लिखते हैं? लेकर। पांचवा है विधि, है ना? विधि हम कैसे लिखते हैं? विधि। छठवा है नहीं, हम कैसे लिखते हैं? नहीं। सातवां है भोरी, हम कैसे लिखते हैं? भोली। ठीक है। अब खा है, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान करना है। तो क्या करना है हमको? शब्दों को उनके सही अर्थों से मिलाना है। स्तंभ 1, स्तंभ 2। पहला है उपजी, उपजी का होगा ये दूसरा वाला, उपजना या फिर उत्पन्न होना। दूसरा है जानी, इसका होगा तीसरा जानकर या फिर समझकर। फिर तीसरा है जायो, इसका है 8वां जन्मा। फिर है चौथा है जिय, तो इसका है 7वां। जिय का मतलब होता है मन या फिर जी। फिर है 5वां पठायो, पठायो माने भेजना। ठीक है, तो इसका है 11वां, माने भेज दिया। ठीक है। फिर है 6वां पति आयो, इसका है चौथा विश्वास किया या सच माना। माँ से बोल रहे थे ना कि पति आयो शब्द आया है ना कविता में, तो इसका मतलब कि तुमने ग्वाल वाल पे विश्वास कर लिया है ना। फिर 7वां है बहियन, तो इसका उत्तर है 5वां अर्थ बाह, हाथ या फिर भुजा। ठीक है। फिर है 8वां विधि, है ना, तो इसका है 6वां प्रकार, भांति, रीति। ठीक है। फिर है 9वां बिहसी, बिहसी का मतलब होता है हंसना या फिर मुस्कुराना। ठीक है, तो इसका है पहला मुस्कुराई या फिर हंसी। फिर है 10वां भटकियो, तो इसका है 10वां इधर उधर घूमा या भटका। फिर है 11वां लपटायो, लपटायो माने इसका है 9वां मला या फिर लगाया या फिर पोता। अब है वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी, माने वर्ण बदलाव। ठीक है। भोरी का अर्थ है भोली। यह ला और रा वर्ण परस्पर बदल गए हैं। ठीक है। कौन सा? यहाँ क्या लिखा है? भोरी, इसमें रा है, और भोली इसमें ला है। तो यहाँ पे ला और रा वर्ण बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ला, ड़ा और रा में वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसका उत्तर है परे का अर्थ पड़े। ठीक है। यहाँ रा और डा वर्ण परस्पर बदल गए हैं। अब है पंक्ति से पंक्ति। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ये दिया है स्तंभ 1 और स्तंभ 2, है ना, और ये है स्तंभ 2। तो इसमें इसके भावार्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। स्तंभ 1 पहला है भोर भयो गय्यन के पाछे मधुवन मोहि पठायो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे कहाँ भेज देती हो? मधुवन। तो इसका होगा चौथा, है ना, चौथा सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुवन भेज दिया। ठीक है। फिर दूसरा है 4 पहर बंसीवट भटक्यो सांझ परे घर आयो, तो इसका है 5वां।
4 पहर बंसीबट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया, माने शाम होने पर घर आया। फिर है तीसरा, मैं बालक बहियन को छोटो छींको कहीं विधि पायो, तो इसका है पहला, मैं छोटा सा बालक हूँ, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छींके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। फिर है चौथा, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तो क्या कह रहे हैं, ग्वाल बाल जो हैं सब मेरे शत्रु बने हुए हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पे क्या लगा दिया है, माखन, तो इसका है छठवा, ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हट पूर्वक माने जबरदस्ती मेरे मुख पर लिपटा दिया है, लगा दिया है। ठीक है। पांचवा है, तू माता मन की यति भोरी, इनके कहे पति आयो, तो वो कह रहे हैं कि माँ तुम बहुत भोली हो, इनकी बातों में तुम आ गई हो। ठीक है। तो इसका है क्या, तीसरा, इसका है तीसरा, माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। फिर है छठवा, जे तेरे कछु भेद उपज हैं, जानी परायो जायो, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में कुछ शक हो गया है, इसलिए तुम मुझे कैसे जान रही हो, पराया जान रही हो। यह है दूसरा इसका। ठीक है। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। ठीक है। अब है पाठ से आगे, आपकी बात, मैया मैं नहीं माखन खायो, यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कोशिश कर रहे हैं, सही बात बिल्कुल सच बना रहे हैं वो, और कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पड़ता है कि यह कार्य हमने नहीं किया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कब, किसके सामने आपने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कौन से तर्क दिए, उस घटना के बारे में बताइए। तो उत्तर है, पिछले वर्ष स्कूल में मेरी कक्षा में मेरे एक सहपाठी माने साथ में पढ़ने वाले की पेंसिल बॉक्स से पेंसिल गायब हो गई। मेरे पीछे बैठे एक सहपाठी को मुझ पर संदेह हो गया, संदेह माने शक हो गया, और उसने मुझे अकारण माने बिना कारण के ही दोषी ठहरा दिया। मैंने स्वयं को दोष मुक्त माने मैं निर्दोष बताने के लिए, है ना, करने के लिए तर्क दिया कि जब पेंसिल गायब हुई तो मैं अपनी जगह पर बैठा था और मैंने डिब्बे को छुआ तक नहीं था। मुझे अन्य सहपाठियों से भी गवाही मिली जिन्होंने देखा था कि मैं अपनी सीट से उठकर कहीं नहीं गया था। मैंने शिक्षक से अनुरोध किया कि वह तुरंत पेंसिल बॉक्स की स्थिति का निरीक्षण करे ताकि यह साबित हो सके कि मैंने उसे नहीं छुआ, माने कि वो मेरे बॉक्स में देखे, है ना, निरीक्षण करें। सभी से बात करने के बाद अध्यापक को समझ में आ गया कि मैं निर्दोष हूँ और किसी ने गलती से मुझे दोषी ठहराया है। इस घटना ने मुझे सिखाया कि शांत रहते हुए सटीक तर्क करना महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब है घर की वस्तुएं, अब घर की चीजें बताई गई हैं। ठीक है। मैं बालक बहियन को छोटो छींको कही विधि पायो, ये दिख रहा है ना, छींका। छींका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों वर्ष से भारत में प्रयोग में लाया जा रहा है, माने बहुत साल पहले से, 100 साल पहले से। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता, माने आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है ये चीज कि ये क्या है, तो आपको क्या करना है, टीचर का सहयोग लेना है, अपने घर के लोगों का सहयोग करना है, या फिर इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये मटका दिया है। ठीक है। ये है प्रेस, है ना, कपड़े प्रेस करते हैं, इस्त्री, इसको क्या बोलते हैं, इस्त्री भी बोलते हैं। ये देखो ऐसा है ना, इसको क्या बोलते हैं, चौपाया। ये है सिलाई मशीन, इसमें कपड़े सिलते हैं। फिर ये है चारपाई, है ना, फिर ये है मर्तबान, फिर ये है सूपा, है ना, गेहूं वगैरह फटकते हैं, अनाज फटकते हैं उससे। फिर ये सिल्लोड़ा, पट्टा, क्या बोलते हैं, बट्टा, है ना।
फिर ये दिख रही है चक्की, है ना, इसके बीच में यहाँ पे होल है ना, ये गड्ढा सा, इसके अंदर कुछ भी डाल देते हैं, अनाज, गेहूं, दाल वगैरह, और फिर इससे पकड़ लेते हैं, है ना, और फिर इससे ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं तो यहाँ से आटा पिस के निकलता है यहाँ से, ठीक है, इधर से। फिर है ये हाथ का पंखा, फिर है ये मथानी, है ना, इससे माखन दही में को भाते हैं और फिर मक्खन निकलता है। और ये है छलनी, फिर ये कटोरदान, ये है ओखली, और ये है मथानी और मटका, ये नीचे दिया है मटका। आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए गए हैं। अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। उत्तर है, पहला है दूध निकालना। सबसे पहले गाय या भैंस का दूध निकाला जाता है। फिर दूध को उबालना, है ना, दूध को गर्म किया, फिर निकाले गए दूध को एक बर्तन में डालकर उबाला जाता है। फिर दूध को जमाना, फिर दूध को जमाते हैं, उबले हुए दूध को ठंडा करके उसमें थोड़ा सा दही मिलाकर उसे जमाया जाता है। फिर है मलाई को मथना। दही को मथनी या रई की सहायता से मथा जाता है। रई क्या होती है? मथानी, जिससे मक्खन और छाछ अलग हो जाते हैं। फिर मक्खन निकालना, मथे गए दही से मक्खन निकालकर छाछ को अलग कर दिया जाता है। फिर है मक्खन को गर्म करना। मक्खन को एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर गर्म किया जाता है। इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि मक्खन पिघलकर घी में ना बदल जाए। फिर है घी को छानना। पिघले हुए घी को एक साफ बर्तन में छान लिया जाता है जिससे उसमें से ठोस पदार्थ अलग हो जाए। फिर है घी का संग्रहण। तैयार घी को एक साफ और सूखे कंटेनर में भरकर स्टोर किया जाता है। अब इस चित्र में आपको दिख रहा है ना, ये गाय, फिर ये देखो दूध निकाला गया, फिर दूध को गर्म किया गया, है ना, फिर गर्म करने के बाद में क्या किया गया, उसको जमाया गया, उसमें थोड़ा सा दही डालकर, है ना, जमाया गया, तो वो क्या बन गया? दही बन गया। फिर उसको ये भा रही हैं, है ना, मथ रही हैं हाथ से। फिर क्या हो गया? ये मक्खन अलग हो गया इसमें, और मठा, है ना, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो मक्खन को अलग निकाल ले रहे हैं और मठे को अलग निकाल ले रहे हैं। फिर ये जो मक्खन है इसमें उसको क्या किया गया? गरम किया, गरम करके छान के इसमें कंटेनर में भर लिया, ठीक है। फिर है समय का माप। 4 पहर बंसीवट भटक्यो सांझ परे घर आयो का पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है अपने समूहों में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। संकेत दिए हैं कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक, बेला, अवधि और आदि। अब इसका उत्तर है अभी, सायं, रात, परसों, प्रहर, दिवस, याम, त्रैमासिक, प्रातः, दोपहर, आज, साप्ताहिक, वार्षिक, युग, पाक्षिक और मासिक। अब है ख, श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण के अनुसार वे 4 प्रहर तक गाय चराते थे। एक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है, अर्थात 4 प्रहर का अर्थ लगभग 12 घंटे हुए। अतः वे 12 घंटे गाय चराते थे। फिर गा है, मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चराकर लौटे। वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले? तो उसका उत्तर है, यदि श्री कृष्ण शाम गाय चराकर लौटे और उन्होंने 12 घंटे तक गाय चराई तो वे सुबह 6 बजे घर से निकले होंगे। घ, दोपहर का अर्थ है दोपहर, है ना, ये दिया है दो और ये पहर, ठीक है, दोपहर का समय, है ना, दोपहर का समय जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे प्रहर का प्रारंभ, माने तीसरा प्रहर शुरू होता है। यह लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा?
तो इसका उत्तर है दिन का पहला पहर सूर्योदय के समय 6 बजे से 9 बजे तक का होता है। फिर है हम सब विशेष हैं। का महाकवि सूरदास दृष्टि बाधित थे माने उनको दिखाई नहीं देता था। उनकी विशेष क्षमता थी कि उनकी कल्पना शक्ति और कविता रचने की कुशलता। हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष, सबसे अलग और भिन्न बनाता है। ठीक है, नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमता माने विशेष कुछ ना कुछ अलग तरह की क्षमता होती है, विचार कीजिए और लिखिए। आपकी क्षमता लिखना है। मैं समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाने में सक्षम हूँ। फिर है आपके किसी परिजन की माने हमारे जो अपने हैं, है ना, उनकी। तो आपके किसी परिजन की, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है तथा वे कढ़ाई बुनाई में निपुण है माने कढ़ाई बुनाई उन्हें बहुत अच्छे से आती है। फिर है आपके शिक्षक की, टीचर की, वे कठिन विषयों को आसानी से समझा देते हैं। फिर है आपके मित्र माने आपके दोस्त की, वह हमेशा सबकी सहायता करता है, सबकी मदद करता है तथा सबका मनोबल माने मन के बल को बढ़ाता है। फिर है एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है। वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। पहला, सहपाठी। एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका उत्तर है उस पाठ को सरल शब्दों में समझाकर और उदाहरण देकर उसकी सहायता करेंगे, एग्जाम्पल देकर सहायता करेंगे। ठीक है। फिर है दूसरा, एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता, तो इसका उत्तर है उसके लिए पाठ को जोर से पढ़कर सुनाएंगे या उसे ऑडियो बुक्स की सुविधा दिलाने में मदद करेंगे। फिर है तीसरा, एक सहपाठी माने एक जो हमारे साथ में पढ़ता है, वो सहपाठी माने साथ में पढ़ने वाला, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो इसका उत्तर है उसे धीरे धीरे बोलने का अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे और उसे भाषण के दौरान शांत और आत्मविश्वास से बोलने का सुझाव देंगे। फिर है एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो क्या करेंगे, तो इसका उत्तर है उसे धैर्य पूर्वक माने धीरज से धीरे धीरे सुनने और रुक रुक कर बोलने का अभ्यास करने में मदद करेंगे, प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ सके, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर एक क्वेश्चन, एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है, तो क्या करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे कि वह अपनी गति से दौड़े और उसके साथ चलेंगे ताकि वह अकेला महसूस ना करे। फिर क्वेश्चन दिया है, एक सहपाठी माने एक जो हमारे साथ में पढ़ता है, प्रतिदिन विद्यालय आता है ना, प्रतिदिन हर दिन स्कूल आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, तो क्या करेंगे, उसे कक्षा के सामने की ओर बैठने का सुझाव देंगे। क्या कहेंगे कि कक्षा में सामने की ओर बैठो ताकि वह शिक्षक की बातें स्पष्ट रूप से सुन सके, है ना, ताकि वो टीचर की बातें जो आसानी से सुन सके, और साथ ही उसे महत्वपूर्ण नोट्स देने में भी मदद करेंगे। अब है आज की पहेली। दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी कुछ बनाया जा सकता है। नीचे दूध से बनने वाली वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहेली में उनके नाम से पहले अक्षर दिए हैं, नाम पूरे कीजिए। अब क्या क्या दिया है, खोया, ठीक है, क्या दिया है, खोया। फिर मलाई, है ना, मलाई। फिर है दही। फिर है घी, है ना। फिर दिया है मिठाई।